वी आर डिफरेंट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। ये लाइन सिर्फ एक इमोशन नहीं, ये एक ग्रोविंग स्टेटमेंट है साउथ इंडिया के लोगों के बीच। लेकिन क्या है साउथ इंडिया अलग कंट्री बनाना चाहता है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो ये बात बार बार सामने क्यों आती है? आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के बीच मेजर डिफरेंस और वो फैक्टर जो साउथ इंडिया के लोगों को अपने आप को डिफरेंट महसूस करने पर मजबूर करता है। ये स्क्रिप्ट किसी की साइड में फेवर में नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव है, दोनों को समझने की कोशिश की गई है। इंडिया के नॉर्थ और साउथ के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है लैंग्वेज। नॉर्थ इंडिया में जहाँ हिंदी और उससे रिलेटेड डायलेक्टिक्स डोमिनेट करती है, तमिल, तेलुगु और कन्नाडा और मलयालम जैसी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। साउथ इंडिया को अक्सर ऐसा फील होता है कि हिंदी उनके ऊपर थोती जा रही है, कि उनकी खुद की लैंग्वेजेस और कल्चर को सेकेंडरी ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स में लोग स्टॉप हिंदी पोजीशन कैंपेन चला चुके हैं। साउथ इंडिया के स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश लिटरेसी रेट में टॉप पर हैं। केरला का लिटरेसी रेट है 96% से भी ऊपर। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ये 70 के आसपास भी नहीं है। ये सिर्फ नंबर्स का मामला नहीं है, ये बताता है सिविक अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फ़र्क। इसी वजह से साउथ के लोग जब रेस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ देखते हैं, रियोट्स, पब्लिक प्लेस पे गंदे की ओवर पॉपुलेशन, तो वो महसूस करते हैं कि उनका सोचने का तरीका अलग है। साउथ इंडियन सिटीज़ जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, ईटीसी क्लीननेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी आगे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग में साउथ का मॉडल बेटर है। नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने, पब्लिक प्लेसेस गंदा करने की न्यूज़ आती है, तो साउथ इंडियंस के बीच ये नैरेटिव स्ट्रांग होता है कि उनका सिविक सेंस बेटर है। कई साउथ इंडियन मानते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी आवाज़ वीक होती है। पावर और मीडिया लार्जली नॉर्थ सेंट्रिक है। न्यूज़ चैनल्स, बॉलीवुड, इवन स्कूल टेक्स्ट बुक, इन सब में नॉर्थ इंडिया का कल्चर डोमिनेट करता है। साउथ को या तो इग्नोर किया जाता है या मिस रिसेंटमेंट का रीजन बनता है। साउथ इंडिया के स्टेट्स का कहना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देते हैं लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट्स इंडिया के टॉप जीएसटी कंट्रीब्यूटर्स में से हैं, लेकिन उन्हें वापस ग्रांट्स और स्कीम्स में कम पैसा मिलता है कंपेयर टू फ्यू हिंदी स्पीकिंग बीमारू स्टेट्स। ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी एक मेजर इशू बन चुका है। जब रिसेंट इंडो पाक टेंशंस बढ़े तब साउथ इंडियन सोशल मीडिया पे एक डिफरेंट मूड था। जहां नॉर्थ इंडियन में एग्रेसिव नेशनलिज्म डोमिनेट कर रहा था, साउथ इंडिया के लोग शांति की बात कर रहे थे। ये डिवाइड और ज़्यादा ऑब्वियस हो गया जबकि साउथ इंडियंस ने कहा वी वांट पीस नॉट वॉर। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें एंटी नेशनल कहा और ये डिफरेंस और बढ़ गया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादा साउथ इंडियंस अलग देश नहीं बनाना चाहते। उनका गुस्सा सिस्टम से है, कंट्री से नहीं। वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेजेस, कल्चर और टैक्सेस को, एजुकेशन को रिस्पेक्ट मिले। साउथ इंडिया वांट सेपरेटेशन का स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेशन से निकलता है, रियल इंटेंशन से नहीं। दोनों साइड नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। क्लियर है ना, नॉर्थ बैकवर्ड। हर रीजन का अपना स्ट्रगल, सक्सेस और हिस्ट्री है, लेकिन जब तक मीडिया, पॉलिटिक्स और पब्लिक को हाईलाइट करते रहेंगे तब तक डिवाइड बढ़ता रहेगा। साउथ इंडिया का सेपरेट कंट्री बनाने का आइडिया इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन इस आइडिया के पीछे रीजंस हैं। लैंग्वेज इम्पोशन, इग्नोरेंस, इकोनॉमिक इम्बैलेंस रियल है। जब तक इस इशू को एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक ये डिमांड बढ़ती रहेगी। एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इंडिया के लिए ज़रूरी है कि अपने इंटरनल डिफरेंस को समझें, उन्हें रिस्पेक्ट करें और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दें।